नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझते हैं। एक ऐसी चीज जो हमारी रोज की जिंदगी से बिल्कुल सीधी तरह से जुड़ी हुई है, हमारे शहर और कस्बे। कभी सोचा है कि घर के बाहर जो सड़क है उसे कौन बनवाता है, या फिर मोहल्ले से रोज सुबह कचरा कौन उठाता है, पार्क और स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल कौन करता है? ये वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आते ही है। और इसका जवाब आपको जानकर शायद हैरानी हो, कहीं और नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े कानून, हमारे संविधान में छिपा है। जी हाँ, आपके शहर की पूरी व्यवस्था सीधे सीधे हमारे संविधान से जुड़ी हुई है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस पूरे सफर में हम 5 चीजें कवर करेंगे। शहर की जिम्मेदारी क्या है, 74वां संशोधन क्यों जरूरी है, ये नगर पालिकाएं क्या होती हैं, उनके वो 18 जरूरी काम कौन से हैं, और हाँ, आखिर में हम एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से और ये समझते हैं कि हमारे शहर की जो लोकल सरकार है और हमारे संविधान के बीच आखिर कनेक्शन क्या है। संविधान की जो 12वीं अनुसूची है ना, वो असल में शहरी सरकारों मतलब नगर पालिकाओं के लिए एक जॉब लिस्ट जैसी है। जैसे एक टू डू लिस्ट होती है ना, बस वैसे ही। इसमें टोटल 18 काम लिखे हैं जो सीधे शहर के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट से जुड़े हैं। लेकिन ये जॉब लिस्ट संविधान में आई कैसे? अचानक से तो नहीं आ गई है ना। इसे समझने के लिए हमें संविधान में हुए एक बहुत बड़े बदलाव को जानना होगा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1992 से पहले शहरों के ज्यादातर फैसले राज्य सरकारें लेती थी, लेकिन 1992 में आया 74वां संविधान संशोधन जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। और इसने तो समझिए सब कुछ बदल दिया। इसने पावर को डिसेंट्रलाइज किया, मतलब शक्ति को राज्य से लेकर लोकल लेवल की शहरी सरकारों तक पहुंचाया। इस बदलाव का मकसद बहुत सीधा था, शासन को आम नागरिक के और करीब लाना, ताकि लोकल समस्याओं का समाधान लोकल लेवल पर ही जल्दी और बेहतर तरीके से हो सके। तो ये नगर पालिकाएं होती क्या हैं और ये काम कैसे करती हैं? इस संशोधन ने इसके लिए एक 3 लेवल का ढांचा तैयार किया। चलिए देखते हैं। संविधान 3 तरह की नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। पहली है नगर पंचायत। ये उन कस्बों के लिए है जो अभी गांव से शहर बन रहे हैं। दूसरी है नगर परिषद, जो छोटे शहरों के लिए है। और तीसरी है नगर निगम, जो गुवाहाटी, दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए होती है। और सबसे जरूरी बात, ये डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं। इनके मेंबर्स को जनता चुनती है पूरे 5 साल के लिए, ठीक वैसे ही जैसे विधायक या सांसद चुने जाते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो 18 काम कौन से हैं जो नगर पालिकाओं को दिए गए हैं। अब देखिए, इन्हें एक एक करके रटने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन्हें 4 आसान ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। पहला ग्रुप है प्लानिंग और डेवलपमेंट। सोचिए, इसमें शहर का पूरा मास्टर प्लान बनाना, जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा ये तय करना, नई बिल्डिंग्स बनाने के नियम बनाना और सड़कें पुल बनाना, ये सब शामिल है। एक तरह से ये शहर का भविष्य तय करता है। दूसरा ग्रुप उन सर्विसेज से जुड़ा है जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। पीने का पानी, साफ सफाई, कचरा मैनेजमेंट, आग लगने पर फायर ब्रिगेड, स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग, बस स्टॉप और हमारे पार्क, ये सारी सुविधाएं इसी ग्रुप में आती हैं। तीसरा ग्रुप सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण पर फोकस करता है। इसमें स्लम एरिया में सुधार, शहरी गरीबी को कम करने के लिए प्रोग्राम चलाना, समाज के कमजोर वर्गों के हक की रक्षा करना और शहर में कल्चरल और एजुकेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना शामिल है। और चौथा ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक कामों से जुड़ा है, जैसे जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, बूचड़खानों को रेगुलेट करना, शमशान घाटों का मैनेजमेंट और जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना। ये काम शहर को व्यवस्थित रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब एक बड़ा सवाल, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये चार्ट असम का एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि लगभग आधा पैसा तो सरकारी ग्रांट से आता है और बाकी का आधा प्रॉपर्टी टैक्स और फीस जैसे लोकल सोर्स से जुटाया जाता है। चलिए अब उन सब के लिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको जरूर याद रखनी है। ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। कौन सा संशोधन? 74वां कब पास हुआ? 1992 में। इसने कौन सी अनुसूची जोड़ी? 12वीं अनुसूची,
जिसमें 18 विषय हैं और ये सब संविधान के आर्टिकल 243W से जुड़ा है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और उन 18 कामों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका रटना बिल्कुल नहीं, बस ये 4 ग्रुप याद रखिए: प्लानिंग, सर्विसेज, वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन। देखा कितना आसान हो गया। अब आप भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची कभी नहीं भूलेंगे। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी PDF शेड्यूल्स की टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रही है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।